हम डिस्कस करेंगे कि इफ़ के साथ एल्स का यूज़ कैसे किया जाता है। पहले इस प्रोग्राम को मुकम्मल करते हैं विदाउट एल्स और मैं आपको उसका प्रॉब्लम बताता हूँ कि उसमें क्या इशू है। इफ़ नम नॉट इक्वल टू नम तो नम इज़ नॉट इक्वल टू नम वन इज़ नॉट इक्वल टू नम टू। तो सारी एक्सप्रेशंस लिखो। इफ़ नम इक्वल टू नम है तो नम इज़ इक्वल टू नम आना चाहिए, और अगर num is less than num2 तो num is less than num2 आना चाहिए, और if num is greater than num2 तो num is greater than num2 आना चाहिए। अब ये प्रोग्राम चलेगा तो ठीक, लेकिन इसमें एक मसला है कि कंपाइल टाइम जो है वो या रन टाइम इसका बहुत ज़्यादा होगा। नम वन, अच्छा एक काम करते हैं, नम वन इज़ नॉट इक्वल टू नम टू, ठीक है, नम वन इज़ लेस देन नम टू। देखिए ना, एक प्रॉब्लम तो आ गया है, दो चीज़ें बता रहा है। क्यों? क्योंकि दो एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू हो गई हैं। नम वन में 2 है, नम टू में 22 है, तो नम वन नॉट इक्वल टू नम टू, बिल्कुल ये नॉट इक्वल भी हैं, इक्वल ये नहीं है तो ये नहीं चली। नम वन लेस देन नम टू भी है तो ये भी चलेगी, तो नम वन जो है वो ग्रेटर देन नम टू नहीं है तो ये नहीं चलेगी। अब मसला इसमें क्या है, आप कोई ऐसा प्रोग्राम बनाना चाह रहे हो जिसमें हम नॉट इक्वल को माइनस कर देते हैं और तीन चीज़ें चेक करते हैं। आप देखें, इन तीनों में से एक ही ट्रू हो सकती है, या लेस देन होगा नंबर, या ग्रेटर होगा, या इक्वल होगा। लेकिन इसमें ये क्या करेगा, इसे अगर नम वन और नम टू इक्वल भी मिल जाते हैं जैसे कि इस केस में है, तो कंपाइलर क्या करेगा, ये आगे जाके इसको भी चेक कर रहा है कि क्या नम वन लेस देन नम टू तो नहीं है, और फिर इसको भी चेक कर रहा है। तो इससे जो है वो टाइमिंग जो है वो ज़्यादा हो रही है, बिला वजह की ये चेक कर रहा है। तो एल्स स्टेटमेंट इसलिए होती है कि एल्स आपको बाउंड कर देती है कि इन सब में से एक ही चले, क्योंकि आपको पता है अपनी लॉजिक का, आपको पता है इनमें से एक ही स्टेटमेंट ट्रू हो सकती है, दो नहीं। तो जहाँ पे दो हो सकती हैं वहाँ एल्स की कोई और फॉर्म बन सकती है, बट यहाँ पे एल्स उसी सूरत में यूज़ होगा जब आपको पता हो कि इसमें से एक स्टेटमेंट ही चलनी है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँगा ना एल्स और ओके, एक काम करते हैं, ऐसे नहीं, ये ले, इस तरह से लिखी जाएगी ये, और यहाँ पे फिर एल्स इफ। अब इसका फ़ायदा ये है कि इन तीनों में से एक ही स्टेटमेंट चलेगी। अगर पहली ट्रू हो गई ये आगे नहीं जाएगा, और अगर पहली फॉल्स हो जाती है, दूसरी ट्रू हो जाती है, तो ये तीसरी पे नहीं जाएगा। तो इस तरह से एंड सो ऑन। इसके अलावा इसको इस तरह से भी आप कर सकते हैं, इफ़ है, इफ़ के बाद आप ऐसे कर सकते हैं कि एल्स पार्ट में चले जाओ, और एल्स में जाके फिर सारा कुछ दोबारा से ये यहाँ से कॉपी करो और ये सारा कुछ एल्स पार्ट में लिख दो, एंड सो ऑन। ये भी ठीक है, बट जो मैंने पहले आपको तरीका बताया वो इस केस में ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये इफ़ एल्स स्टेटमेंट हो गई। इसके अलावा हम इसको मज़ीद एक तरीके से कर सकते हैं, वो ये है कि लाइंस ऑफ कोड मज़ीद कम करने की कोशिश करते हैं। इफ़ ओके, इसको मैं प्रीवियस सिचुएशन पे ले जाऊँ। ये अब देखें, इसमें हम एक केस और डिस्कस करते हैं। अगर नम वन इक्वल टू नम टू नहीं है, ये नहीं चलेगा। नम वन लेस देन नम टू, ये भी नहीं है, ये नहीं चलेगा। पीछे एक ही स्टेटमेंट रह जाती है, और वो रह जाती है नम वन फिर डेफिनेटली नम टू से बड़ा ही होगा, तो उसमें फिर आप ये भी हटा दें। आपको पता है कि अगर ये पहली दो स्टेटमेंट्स फॉल्स होती हैं तो फिर तीसरी ट्रू ही ट्रू होगी, तो आप इसमें खाली एल्स लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप इफ़ एल्स को यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे मुमकिन हो आपने अगर एक लाइन का कोड भी बचा सकते हैं कि वो एग्जीक्यूट ना हो बिला वजह, तो आपने कोशिश करनी है कि वो अच्छा कोड ही लिखें जिसमें कम से कम एग्जीक्यूशन टाइम हो। इसके साथ साथ आप स्विच को डिस्कस करते हैं। स्विच जो है वो स्विच हर जगह पे इफ़ की जगह नहीं ले सकता। कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पे स्विच जो है वो बेटर परफॉर्म करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई ऐसा प्रोग्राम बनाया जिसमें आप यूज़र को कहते हैं कि 1 से लेके 5 तक कोई नंबर एंटर करो, और उसके बाद आपने उसकी बेस पे डिसीजन लेना होता है। प्लीज़ एंटर नंबर फ्रॉम 1 to 5, और आपने सी इन के अंदर नंबर ये आपको ऊपर डिफाइन करना पड़ेगा। ओके,
तो आपने नंबर ले लिया। अब यहाँ पे आपने 1 से लेके 5 तक वो जो भी एंटर करता है उसकी बेस पे कोई डिसीजन करना है, कोई भी व्हाट्सएवर जो आपके माइंड में आ रहा है, तो आप स्विच स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। इफ से भी हो जाएगा बट स्विच ज़्यादा बेहतर रहेगी। ये देखिए सारा कोड लिख देता है। स्विच में एक्सप्रेशन का मतलब क्या होगा, नंबर। जिसमें आपने चीज़ें स्टोर की है ना वो यहाँ आ जाएगा। अब केसेस होते हैं इसमें, केसेस से मुराद क्या है, केस 1, अगर यूज़र ने 1 एंटर किया है तो क्या करना है आपने, यहाँ कोड लिख दो। फिलहाल हम ऐसा करते हैं, यू हैव एंटर्ड 1, एंड लाइन भी कर सकते हैं और उसके बाद ब्रेक लग जाएगी, ठीक है। अब केस 1 है, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, 1 2 3, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ये आपने केसेस एंटर कर दिए। यू हैव एंटर्ड 1, यू हैव एंटर्ड 2, यू हैव एंटर्ड 3, यू हैव एंटर्ड 4 और 5। जो भी आप नंबर एंटर करेंगे ना ये आपको उस लिहाज से सी आउट प्रिंट कर देगा। डिफ़ॉल्ट मीन जैसे आपने ऊपर डिस्कस किया था ना, एल्स, ये वाला एल्स, ये समझे डिफ़ॉल्ट है। इसका मतलब है कि कोई ना चलेगी तो फिर डिफ़ॉल्ट चलेगा। और ब्रेक क्या है, बेसिकली ब्रेक से होता क्या है, जब इसको केस 1 मिल जाएगा ये यहाँ पे आएगा और साथ ही ब्रेक से मुराद है ये प्रोग्राम से बाहर चला जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे यहाँ पे एल्स है। अगर आप यहाँ पे ब्रेक यूज़ नहीं करेंगे तो स्विच भी उसी तरह परफॉर्म करेगा जैसे पिछली इफ़ स्टेटमेंट कर रही थी, जिसमें वो बार बार हर स्टेटमेंट को चेक करता था। तो इसलिए यहाँ पे ब्रेक ज़रूरी है। अब आप देख रहे हैं, आपको देखने में भी ये कोड थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। अगर यही काम आपने इफ़ स्टेटमेंट से किया होता तो यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से कोड रीडेबिलिटी जो है वो कम है, स्विच में ज़्यादा। स्विच को देखते साथ ही आप फ़ौरन जज कर सकते हैं कि ये कोड क्या काम कर रहा है। इसको चला के देखते हैं। प्लीज़ एंटर नंबर 1 to 5। मैं 6 एंटर कर देता हूँ ताकि डिफ़ॉल्ट चले। डिफ़ॉल्ट क्यों नहीं चला, ओके दोबारा चलाते हैं। 1, you have entered 1, you have entered 3, ठीक है।